हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं रीजनिंग का पेपर सॉल्व करने वाला हूं। रीजनिंग सीएचएसएल एग्ज़ाम 2022 टीयर 1 का पेपर है ये। ठीक है, और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। आई होप कि सबको पता होगा। और 9 मार्च 2023 सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है और इसमें जितने भी 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो बाईलिंगुअल मिलेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, इसकी एज इट इज पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार पे। ठीक है, अगर आपने ये टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ये वाला ग्रुप तो जरूर से ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको पीडीएफ और एक वीडियो की प्रोवाइड करा दी जाती है। ऐसे ही सेम आईडी को फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे। अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। ठीक है, वहाँ भी आप अपने डाउट मेरे से शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आपको पता होगा कि कल अब सीएचएसएल मेंस का पेपर है 2022 वाला, और फिर इसके बाद सीजीएल प्री 2023 का पेपर आने वाला है नेक्स्ट मंथ आपका जुलाई में। तो डेफिनेटली अब जो टाइम है वो प्रैक्टिस का है, रिवीजन का है। तो आप रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नई चीज़ें को पढ़ना अवॉइड कीजिए। अब रिवीजन और प्रैक्टिस ही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल के टाइम पर। इस क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दे रखा है और ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। बेटर होगा कि हम नंबर्स पुट कर लें। जैसे ए जो है ये 1 पे। अच्छा देखो, पहले वाले हर एक ऑप्शन में सेम लेटर है तो इसको चेक करने का कोई खास फायदा नहीं है। अब दूसरे को चेक करो या फिर तीसरे को चेक करो। दूसरा में एक डिफरेंस है तो दूसरे को चेक कर लेते हैं। देखो दूसरा जो है पहले वाले में बी है, यानी कि 2 नंबर वाला लेटर। ठीक है, जो 2 पे आता है एबीसीडी में। फिर जे है, जे 10 पे आता है। फिर आपका यहाँ पे आर है, आर जो है ये 18 पे आता है। फिर यहाँ क्या होगा, अच्छा देखो 2 से 10 हो गया तो 8 बढ़ा। फिर 10 से 18 हो गया, 8 बढ़ा। फिर से यहाँ पर हम 8 बढ़ाएंगे तो 8 8 16 यानी 26, और 26 पे क्या आता है जेड। तो जेड आता है, यानी कि इन तीनों में से कोई सही होगा। ये तो गलत हो गया क्योंकि बीच में वाई आ रहा है। लास्ट डिजिट अब चेक करेंगे हम कि लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा। लास्ट में यहाँ पर सी है, सी का मतलब 3, 3 पर आता है सी। फिर एन, एन जो है 14 पे आता है। फिर वाई, वाई कितने पर आता है 25 पे। कितना कितना बढ़ रहा है भाई, 3 से 14 हो गया तो यहाँ पे 11 बढ़ गया, यहाँ भी 11 बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ से 11 बढ़ा दो। तो यहाँ से 11 बढ़ाने का मतलब है कि 25 के बाद 26वां तो जेड होगा, और 26 में फिर आपको 10 ही बढ़ाना होगा। तो फिर 1 से स्टार्ट करोगे तो जे आ जाएगा, 10 बढ़ाएंगे तो, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो पहले का जो राइट आंसर हुआ दोस्तों अपना वो है बी। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको रिलेशन बताना है। जैसे एक्वेरियम को इसने फिश लिखा है, तो एक्वेरियम और फिश में क्या रिलेशन होता है दोस्तों। फिश जो है वो एक्वेरियम में रखी जाती है। एक ऐसा कांच का ग्लास का बना हुआ डब्बा होता है जिसके अंदर फिश रखी जाती है घरों में, उसको हम बोलते हैं एक्वेरियम। तो ऐसे ही बताओ, फिश के रहने वाले जगह को एक्वेरियम बोलते हैं। तो क्या मधुमक्खी के रहने वाले जगह को छत्ता बोलते हैं? बोलते हैं। विमानशाला के रहने वाले जगह को हम हवाई जहाज बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, ये अपोजिट है। एरोप्लेन जहां रखते हैं उसको हैंगर बोलते हैं। ठीक है, हैंगर इधर रहता तब ये सही हो जाता। वैसे ही बताओ, तहखाना में शराब रखा जाता है, यानी कि तहखाना शराब में रहता है? नहीं, शराब को तहखाना में रखा जा सकता है। वैसे ही चिड़ियाघर, ये सारे के सारे उल्टा हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है यहाँ पर। 2 का राइट आंसर ए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो ये कह रहा है कि एक कोड लैंग्वेज है जिसमें प्रोटीन्स को क्या लिखा जाता है भाई, इस तरीके से कोड किया जाता है। रिफ्लेक्ट्स को कोड किया जाता है इसमें। तो आपको बताना है कि ये जो लिखा है, जो भी लिखा हो आपका सिनेरियो, ठीक है, इसका कोड क्या बनेगा। तो देखो प्रोटीन को पहले ये लिखा है तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं यहाँ पर, ये देखो। अब किसी को मैं इधर साफ साफ लिखता हूँ, जैसे मान लो मैं प्रोटीन ही लेता हूँ। ये है PROTEIN और S। बताओ, P को लिख दिया इसने 11, R को लिख दिया 9, ठीक है, O को क्या लिखा है फिर 12 लिख दिया, T को क्या लिख दिया भाई, T को लिख दिया 7। ठीक है, अच्छा E को क्या लिखा, E 5 पे आता है तो ये तो 5 ही लिखा। I 9 पे आता है, इसको 9 लिखा है। N 14 पे आता है तो 14 लिखा ही है। और N के बाद लास्ट में था S, दिस इज S। S 19 पे आता है तो ये 19 लिखा ही है। अच्छा देखो, इनकी बात बाद में करेंगे। ये तो सीधा सीधा लिखा है, लास्ट के जो 4 डिजिट हैं वो सीधे हैं। यहाँ पर भी देखो, लास्ट के जो 1 2 3 4 शुरू का छोड़ दो, ये 4 डिजिट बचा। E 5 पे आता है, यहाँ 5 है। C 3 पे आता है, 3 है। T 19 पे
टी जो है वो 20 पे आता है तो 20 है, और एस 19 पे आता है 19 है। तो लास्ट के चार तो सेम है ना, लास्ट के चार पर ही हम काम कर लेते हैं। लास्ट में इसमें जो चार है वो ARIO आता है 15 पे, तो लास्ट में 15 होगा, ये गया। देखो ये 15 है, 9 है। अब तीसरा चेक करो, तीसरा आर आर आता है 18 पे, तो 18 होना चाहिए, 18 यहाँ पे है तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो तीसरा का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी। अच्छा, बाकी की बात करें कि यहाँ पर कैसे लिखा गया है, तो देखो पी का उल्टा क्या होता है, के। अपोजिट लेटर पी का क्या होता है, के, और के 11 पे आता है। आर का अपोजिट आई, इंडियन रेलवे आपने याद किया होगा, आई 9 पे आता है। ओ का आपने लव याद किया होगा, एल अपोजिट लेटर है और एल 12 पे आता है। टी का अपोजिट जी होता है, जीटी रोड याद किया होगा, तो जी 7 पे आता है। तो ये यहाँ पे आपको लगाया गया है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कितने क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इसमें काउंट कर लेते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 तो ऐसे दिख गया। फिर अब देखो यहाँ पर ग्रीन से मैं दिखाता हूँ, ये हो गया एक, ठीक है, और एक ये हो गया दूसरा, और एक ये फुल वाला तीसरा, तो 3 और आ गया, यानी कि अभी तक 9 हो गए। अच्छा, इस साइड से अब बात करो, अभी तक मैंने ऐसे चेक किया है, अब हम चेक करेंगे इस तरीके से। देखो, ध्यान से देखना। अब अगर मैं इसको ऐसे चेक करूं इस तरीके से, तो ये लंबा वाला मैंने काउंट कर लिया है, ये भी काउंट, ये नहीं काउंट किया है हमने शायद, ये एक बन गया। ठीक है, हमने अलग अलग इसको काउंट किया है। ये पहला हुआ, यहां से यहां तक आप देखो कि एक और बन रहा है, मैं ग्रीन से उसको दिखा देता हूं। यहां से यहां तक एक आपका चतुर्भुज और बनेगा, और वैसे ही यहां से एक चतुर्भुज बन जाएगा। तो दो चतुर्भुज और दिख रहे हैं, दो, तीन, तीन हुए ना एक रेड वाला, तो टोटल 3 हमें ऐड करना चाहिए 9 में, यानी कि ये 12 आएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, इसमें बताना है आपको कि सबसे अलग कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑड, ठीक है, यानी कि सबसे अलग बताना है। तो देखो ये ओ है, एस है और एक्स है। रिलेशन क्या बन रहा है, ओ आता है 15 पर, एस आता है आपका 19 पर, और एक्स आता है आपका एक्स वाई और जेड, एक्स आता है आपका 24 पे। ठीक है, अब इसमें कोई रिलेशन बन रहा है, बताओ। 15 और 4 19, और यहाँ पे 4 बढ़ा और यहाँ पे 5 बढ़ा, यही हो रहा है। आई कितना पर आता है, 9 पे। एम आता है 13 पे, ठीक है, और क्यू आता है 17 पे। तो यहाँ पे देखो 4 तो बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे बढ़ गया है, यहाँ भी 4 ही बढ़ गया। इसमें देखो एफ कितने पर आता है, ई एफ 6 पर आता है, जे आता है 10 पर, और एन आता है 14 पे। यहाँ भी 4, तो फिर पहला ही अलग हो गया ना, क्योंकि इसमें तो 5 बढ़ा है। तो 5 का ए राइट आंसर है अपने पास। ठीक है ना, यहाँ पर देखो इसमें 4 बढ़ा, इसमें 4 बढ़ा, यहाँ भी 2 बार 4 बढ़ गया, यानी कि यही सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, पहला वाला ही अलग हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो जो रिलेशन 81 का है आपका, सॉरी 11 का 81 से, वही 12 का है 400 से, और वही किसका होगा रिलेशन भाई, 225 से। अच्छा, एक चीज समझो आपकी, ये जो है ये तो परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है किसी ना किसी चीज का। जैसे 81 9 का स्क्वायर है, और अगर मैं 11 में से 2 कम करूं तो 9 आएगा, इसका स्क्वायर 81 होगा। वैसे ही 22 में से 2 कम करूं तो 20 आएगा, और 20 का स्क्वायर 400 होगा। तो देखो ये तो 15 का स्क्वायर है, तो किस में से 2 कम करने पर 15 आएगा, 17 रखना पड़ेगा हमें। तो 17 में से हम 2 कम करेंगे तो 15, और 15 का स्क्वायर 225, तो 17 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। 6 का राइट आंसर क्या हो गया, सी। सेवेंथ की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है आपको कि ए बी पॉइंट पर एक मिरर रख दिया गया है, तो ये सब कैसे दिखेगा। बताओ डी कैसे दिखेगा भाई, ऐसे अपोजिट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे डी दिखेगा, लेकिन डी तो होगा मिरर के करीब ही, जो जो चीज मिरर के नजदीक है वो अगले में भी मिरर के नजदीक होगा, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। इसमें डी तो दूर चला गया, ये भी नहीं होगा। इस दोनों में से कोई सही होगा। ठीक है, अच्छा बताओ, ये सेम ही है दोनों में। एस देखो यहाँ अपोजिट लिखा है, ये तो एस सीधा ही लिख दिया, यानी कि ये गलत है। इसमें एन भी सीधा लिख रखा है, इसमें सारी चीज अपोजिट है, यानी कि उल्टा है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कह रहा है कि बताओ ये जो डायग्राम है ये इनमें से किस में आ रहा है, बिना घुमाए हुए, यानी कि रोटेशन यहाँ पर अलाउड नहीं है। ये डायग्राम इनमें से किस में शामिल है। तो पहले देखो मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, इस टाइप का पहले मैं ट्रेंगल ढूंढता हूँ कि इसमें से कहाँ कहाँ है वैसा। देखो जैसे इसमें तो दिख ही रहा है ट्रेंगल, और इसमें ऐसा ट्रेंगल कहीं नहीं दिख रहा है। इसमें आपको ट्रेंगल दिख रहा है, लेकिन देखो ट्रायंगल के साथ साथ ये भी ध्यान दो, उसके नीचे एक ऐसा आपको
फिगर भी चाहिए इस टाइप का, रेक्टेंगल टाइप का, ठीक है। तो वो किस में मिलेगा, इसमें दिख रहा है देखो डी में, यहाँ पे एक ट्रायंगल है ही और उसके नीचे ये रेक्टेंगुलर यहाँ पे है डिजाइन, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है। इसमें देखो ये ट्रायंगल है तो, लेकिन उसके जैसा नहीं है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल इसमें बन रहा है, ये तो नहीं होगा, इसमें ट्रायंगल ही नहीं है। और इसमें नीचे जो ऐसे बनना है वो नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा एट्थ का। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ। इसमें बताना है कि देखो एफ वाला जो यहाँ पर फेस है उसके आसन फलक पर क्या आ सकता है। एफ का आसन का मतलब इसके साइड में जो भी होगा। देखो आसन फलक पर हमेशा जो चीज दिख रहा है वो नहीं आता है। यानी कि मान लो मैं बोलूं कि ये मैंने एक बना दिया पासा इस टाइप से, ठीक है, ऐसे। अब देखो मैं बोल दूं कि यहाँ पर लिखा है जैसे 5, यहाँ 4 और यहाँ मान लो लिखा है आपका 2। तो अब मैं बोलूं कि 5 के जो अगल बगल वाले एडजेसेंट फेसेस होंगे, आसन फलक जो होंगे, उस पर क्या क्या नहीं आ सकता, तो 4 नहीं आ सकता और 2 नहीं आ सकता। वही चीज मैं यहाँ पर देखूंगा कि देखो भाई एफ क्या आसन पूछ रहा है, तो 7 और एल तो नहीं आ सकता। यानी कि जिसमें 7 है वो नहीं आ सकता और जिसमें एल है वो नहीं आ सकता। देखो इसमें एल था और इसमें भी एल था, तो ये नहीं आ सकते हैं। इसमें 7 ही था तो ये नहीं आ सकता। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा, नाइन्थ का सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये पूछ रहा है व्हाट कैन कम ऑन द एडजेसेंट फेसेस ऑफ द फेस कॉन्टेनिंग एफ। यानी कि जो एफ है इसके साइड वाले फेसेज पे अगल बगल वाले जो इसके फेस होंगे उस पे क्या क्या आ सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या क्या आने की है। सबसे पहले देखो अगर इस दोनों की बात करो तो जो कॉमन है वो एल कॉमन है, एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है। इसका मतलब हमने लिख दिया कि एल एल हो गया, फिर एफ का अपोजिट 9 हो गया, एफ का अपोजिट क्या होगा 9 हो गया, और 7 किसका अपोजिट हो गया 8 का, ठीक है। अब देखो चूंकि एल जो है और 9 जो है, सॉरी एफ एफ 9 का अपोजिट हुआ ना, सॉरी फॉर दैट, एफ 9 का अपोजिट हुआ। तो एफ और 9 चूंकि अपोजिट हैं तो जो चीज दूसरे साइड में है वो कभी बगल वाले पर तो नहीं आ सकता है। यानी कि मैंने मान लो ये एक बना दिया यहाँ पर डाइस। अब इसमें मान लो ये एफ है और एफ के अपोजिट साइड में अगर 9 है तो 9 कभी इसके ऊपर नीचे या फिर इधर साइड में तो नहीं आ सकता है। तो ये ध्यान रखो कि 9 जहां भी होगा वो गलत हो गया, 9 इसमें है और इसमें भी है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन ए सही है, 8 और एल आ सकता है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की अब बात करूं तो ये आपको एक इक्वेशन दे रखा है 14a 13a3 और ये 30 के बराबर है। वैसे ही ये चीज 56 के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा। अब ये ध्यान रखना कि इसमें a के जगह पर हम प्लस यूज कर सकते हैं, माइनस यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड यूज कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी हमें वैल्यू यूज करना होगा। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर पहले वाले में बताओ 14 है, 13 है और 30 है, ठीक है। तो 14 और 13 अगर ऐड करते हो तो बनता है 27, और उसमें 3 को भी ऐड कर दें तो 30 बन जाएगा। यहाँ देखो 9 4 13 और 3 16 का 6 और 3 और 1 4 और 1 5 56, यानी कि ए का मतलब बेसिकली प्लस है, तो यहाँ प्लस कर दो 11 5 15 और 8 5 13, ठीक है, और 2 1 3 1 4 43 आएगा। तो ऑप्शन डी जो है 10 का वो सही उत्तर है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। ये कह रहा है ऑल एन आर क्यू, तो ये एन हो गया और सारे ही एन क्यू हैं, तो यहाँ पे क्यू आ गया। अब ये कह रहा है कि सम एच आर क्यू, यानी कि कुछ एच जो है वो क्यू हैं। अब एच को बनाने के दो तरीके हैं, या तो हम ऐसे बना दें कि कुछ एच जो है वो क्यू हो जाए, लेकिन इस केस में एन भी एच का पार्ट बन रहा है। अगर हम ऐसे बना दें कि नहीं एच यहाँ पर है, तो ये भी ट्रू है क्योंकि कुछ क्यू जो है यहाँ पर भी एच हो गया। तो दो तरीके का डायग्राम हमें मिल गया। अब कंक्लूजन पे बताओ सम क्यू आर नॉट एन, सॉरी सम क्यू आर एन, यानी कि क्या कुछ क्यू एन है। तो कुछ क्यू एन है, ये देखो यहीं पर लिख दिया है सभी एन ही क्यू है। तो चूंकि सभी एन क्यू है तो कुछ क्यू तो एन होगा ही होगा, और देखो क्यू का ये वाला जो हिस्सा है ये तो एन में आ ही रहा है, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा की बात करें, कह रहा है कि सम क्यू आर एच, यानी कि कुछ क्यू एच है। कुछ क्यू, देखो दो टाइप के डायग्राम हमने बनाया और दोनों में ही क्यू का कुछ पार्ट एच में है, तो कुछ क्यू एच तो है, ये यहाँ पर है। अच्छा सम एन आर एच, यानी कि कुछ एन भी एच है।
अब बताओ ये इस डायग्राम में सही है, कुछ n का h होना यहाँ पर सही है लेकिन यहाँ पर गलत है, तो हम इसको गलत ही मानेंगे क्योंकि जो दोनों में से किसी एक भी जगह गलत हुआ तो वो गलत हो गया। तो पहला और दूसरा केवल सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो है 11 का वो सही उत्तर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो इसमें रोटेशन होता है, बेसिकली बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, इस ये रोटेट कर सकते हैं आप, जैसे ये पैटर्न लागू हो रहा है वैसे। जैसे देखो ये वाला इस पे आ गया है एक नंबर पे और रिवर्स कर गया है, फिर इसमें देखोगे तो ये जो दूसरे पर है वो पहले पर आ गया यहाँ पर और रिवर्स हो गया, यानी कि ऊपर की तरफ फेस था अब नीचे आ गया। तो अब ये वाला जो है एरो ये आ जाएगा पहले पर और एरो नीचे की साइड होगा। तो ये ऑप्शन बी में ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया, बाकी सब ठीक है। अच्छा बाकी को भी आप चेक कर लो, शुरू में कौन सा आ रहा है, मैं पूछूं कि स्टार्टिंग वाला कौन सा है। हालांकि स्टार्टिंग वाला सब में तो सेम ही है तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और लास्ट वाला भी देखो, अब इसमें डिफरेंस ढूंढो कौन सा अलग है, उसी पर काम करेंगे हम। जैसे ये देखो यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, अगला वाला चेंज है, तो अगले वाले पर हम काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 नंबर की बात करते हैं। इसमें 2 नंबर पे ये आ गया है, ठीक है, यानी कि जो तीसरे पर है वो दूसरे पर आ गया है जहां पर, और अपोजिट हो गया। फिर जैसे देखो इसमें तीसरा पर ये है तो यही चीज यहाँ पर दूसरे पर आ गया और अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर तीसरे में ये चीज है तो ये दूसरे पर आएगा और रिवर्स हो जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये अब गलत हो गया, अब इस दोनों में से कोई सही होगा। तो अब चेक करते हैं हम ये वाला, यानी कि थर्ड पॉइंट पे क्या हो रहा है। थर्ड की अगर आप बात करो तो यहाँ पे थर्ड पे है ये चीज, ये, और ये आया कहाँ से है, फोर्थ वाला आया है और नीचे की तरफ हो गया है। तो इसमें देखो फोर्थ वाला ये है तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, अब थर्ड पे ये चीज आएगा और ऊपर की तरफ होगा, तो ये ऑप्शन डी में है। तो 12 का जो राइट आंसर है वो डी हो गया। अब 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में आपको कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, बताओ। 2 को 3 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 11। कम कम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्लस हो रहा होगा। 2 को 3 लिखा तो कितना बढ़ा भाई, 1 बढ़ गया, फिर 3 को 5 लिखा 2 बढ़ गया, और 5 को 7 लिखा फिर से 2 बढ़ गया, और 7 को 4 लिखा तो 11 लिखा तो 4 बढ़ गया। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम और, अच्छा देखो यहाँ पर अगर हम सभी नंबर्स को देखें, मान लो चलो ये अप्लाई नहीं हुआ, कोई बात नहीं। 2 जो है ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी प्राइम, 7 भी प्राइम और 11 भी प्राइम। तो ये प्राइम की ही सीरीज चल रही है, इसका मतलब 2 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो तो 3 ही आता है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, और 11 के बाद आता है 13। तो 13 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 13 का 13 ही आंसर हो गया। 14th वाले में फिर से देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल कराया था, अगर आपको अब देखो पहले आपने प्रैक्टिस कर लिया, अब कल वाले वीडियो अगर आपने रीजनिंग का देखा है शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन 9 मार्च का, और अगर नहीं देखा है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो रीजनिंग का पहला मैंने शिफ्ट सॉल्व किया था उसमें आपको बता दिया था कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है। तो अभी आपको ये इतना लंबा चौड़ा ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, 36 को 99 लिख दिया, 99 को 106 लिख दिया। हो सकता है 36 और 106 में ही कोई कार्रवाई करके और 99 लाया हो, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि अब कौन सा रूल यहाँ पर इसने यूज किया है। अच्छा अगर मैं पहले दोनों को देखूं कि 36 को 99 कैसे ला सकते हैं, आप बोलोगे कि इसके 2 गुना करने से तो नहीं होगा, 3 गुना करके देखते हैं। तो 36 गुणा में 3, 36 तियान होता है आपका 108। 108 में से अगर 9 कम कर दूं तो ये 99 आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं 72 को भी 3 से गुना कर दूं तो 72 तियां होगा 216। ठीक है, और इसमें से अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो ये 207 आ जाएगा। यानी कि ये चीज सही हो रहा है, 9 से मल्टीप्लाई करके और सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करके 9 माइनस कर दो। तो अगर मैं 64 को 3 से गुना करके 9 माइनस करूं तो ये 4 तियां 12 और 6 तियां 18 और 1 19, इसमें से 9 माइनस करूंगा तो 93 तो नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया। फिर देखो 48 को अगर मैं 3 से गुना कर दूं, 8 तियां 24 और 4 तियां 12 और 2 14, इसमें से अगर मैं 9 माइनस करूं तो क्या 125 आएगा। तो यहाँ पर 125 तो नहीं आने वाला है क्योंकि 9 ही माइनस करना है, 135 आ जाएगा। 24 तियां 72, 72 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 7 63, ये आ रहा है। यहाँ देखो 2 तियां 6 और 5 तियां 15, 156 में से 9 माइनस करेंगे तो 157 नहीं आएगा, तो सी सही है। दूसरे तरफ जाने की जरूरत भी नहीं है, दूसरा अगर चेक करोगे तो यहाँ पे बस 7 बढ़ा है,
यहाँ भी 7 बढ़ा है, तो आप 7 बढ़ा के यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये कह रहा है कि डॉग और 4 लिख दिया तो पैरट। तो कुत्ते के पास 4 पैर होते हैं और पैरट के पास तो 2 ही होते हैं, तो सी होगा इसका आंसर 15th का। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगा। चलो 16th की अगर मैं बात करूं, तो 16th में आपको बोल रहा है यहाँ पर कि कितने ऐसे इसमें हैं, कितने सरीसृप न तो स्तनपायी है और ना ही उभयचर हैं। ठीक है, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल, ठीक है, और स्तनपायी यानी कि मैमल, और उभयचर यानी कि एम्फीबियंस। तो यहाँ पर देखो, ये कह रहा है कितने ऐसे सरीसृप यानी कि रेप्टाइल जो ना ही स्तनपायी हैं यानी कि ना ही मैमल हैं, तो इसके अंदर भी नहीं आना चाहिए और इसके अंदर भी नहीं आना चाहिए, तो 14 ही बच रहे हैं ऐसे, तो 14 आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। अच्छा 16 के बाद 17 की बात करें, तो ये इसको आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको फिक्स करना है यानी कि अरेंज करना है। तो एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ऐसे #NK मैथ्स। ठीक है, और फिर स्पेस देके आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 17 और इसका आंसर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया। ठीक है, ये जो वीडियो में जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है वो पिनेकल की बुक से लिया गया है। ठीक है, पिनेकल की एक बुक आती है 100 TCS शिफ्ट, ठीक है, रीजनिंग्स ऐसे करके एक बुक आती है, इसी बुक से ये सारा क्वेश्चन लिया गया है और ये पीपीटी भी पिनेकल ही प्रोवाइड कराती है। तो ये मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में। ठीक है, ये आपको मैं श्योर कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं है कि इसी का हो, सॉल्यूशन मेरा खुद का भी होता है, कुछ सॉल्यूशन बुक से भी हम लेते हैं जहाँ पर बेटर लगता है कि नहीं सॉल्यूशन उसी का ज़्यादा अच्छा है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर आपको कह रहा है दोस्तों, H जो है वो I की बहन है, H I की बहन, तो I की बहन है तो इसको मैं माइनस में दिखाऊंगा। पिछला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए, माइनस और प्लस का मतलब आपको समझ आ जाएगा। B H की माँ है, H की माँ है B, तो मैं B को ऊपर लिख दूंगा और ये माँ है यानी कि माइनस लिखूंगा, माइनस यानी फीमेल और प्लस लिखने का मतलब मेल। J R की बेटी है, अभी तक J और R का चर्चा नहीं हुआ है, छोड़ देते हैं। I J की बहन है, आई जो है वो बहन है तो माइनस हो गई किसकी, जे की, और जे आर की बेटी थी, जे जो थी ये बेटी थी तो ये फिर से माइनस हो गया आर की। अच्छा बताओ, चूंकि ये तीनों बहनें हैं, यहाँ पर तीनों में माइनस माइनस लगा है और तीनों एक ही जनरेशन की हैं, तो तीनों बहनें हैं और तीनों बी की भी बेटियां हैं। और यहाँ पर ये कह रहा है कि जे आर की भी बेटी हो गई, इसका मतलब कि आर बी का पति हुआ। ठीक है, तभी आर का भी बेटी जे हो पाएगी, ऑलरेडी बी की थी ही। अब ये कह रहा है कि आर एच से कैसे संबंधित है, आर जो है वो एच से कैसे संबंधित है, एच का पिता हो गया आर, ऑप्शन सी फादर। ठीक है, 18th के बाद आते हैं हम 19th पे। ये देखो लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है और फिर से बात वही है, 108 को ये जिस तरीके से मतलब कि इसको ये बनाया, इसको ये बनाया, इसको ये बनाया और इसको ये, इसमें से किसी 3 में एक ही रूल फॉलो किया गया होगा चेंज करने में, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें रूल अलग होगा चेंज करके लिखने का, तो वही हमें ढूंढना है इसमें से। जैसे 108 को इतना लिख दिया, आप सोचो कि कैसे इतना लिख सकता है। अब अगर मैं यूनिट डिजिट पे गौर करूं, देखो 8 को 2 लिखा है, 8 का क्यूब जो होता है दोस्तों ये 512 होता है, यानी कि क्यूब का संभावना बन रहा है। 2 को 8 लिख दिया, 2 का क्यूब होता है 8, तो हो सकता है ये 102 का क्यूब लिखा हो। एक बार आप क्यूब करके चेक कर सकते हैं, लेकिन वो हो जाएगा फिर काफ़ी कैलकुलेटिव, क्योंकि 102 का क्यूब करना अपने आप में थोड़ा मुश्किल काम है, ये सारे 3 डिजिट्स वाले क्यूब हैं। 6 का क्यूब आप चेक कर सकते हो, करने पर लास्ट में 6 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। 4 का क्यूब करते हो 64 आता है और लास्ट में 4 है, यानी कि ये हो सकता है क्यूब किया गया हो। तो अगर क्यूब किया गया है तो हम एक बार डिजिटल सम यहाँ पे चेक कर सकते हैं डीएस लगा के, कि क्या डीएस सेम है कि नहीं, डीएस सेम होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 8 और 1 9 आ रहा है, तो राइट साइड में भी 9 आना चाहिए। अब देखो 9 तो हम लेते नहीं है, 7 और 2 9 हो गया, बाकी को ऐड कर लो, तो 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, यहाँ पे ये 9 तो बन ही रहा है डिजिट सम से। ये 2 और 1 3 है, इसको चेक कर लो आप, तो 8 और 1 9 और 6 2 8 और 1 9, यार ये भी 9 बन था। देखो एक चीज मैं डिजिटल सम में यहाँ पर गलती कर रहा हूँ, ये 2 और 1 3 था तो 3 का क्यूब करना पड़ता है हमें, 3 का क्यूब 27 होता है और 27 का डीएस
7 और 2 9 हो रहा है और इधर भी 9 हुआ, यानी कि ये तो सही जा रहा है। यहाँ पर हमने क्यूब नहीं किया, 9 9 81 और 81 में 8 और एक 9 आता ही है, तो वो सेम ही है। ठीक है यार, दो दो में सेम आ गया, इसका मतलब तो कि अब हमें क्यूब ही करना पड़ेगा, ये करके कोई फायदा नहीं है, आगे भी ये सेम ही आ जाएगा। हटाओ इसको, चलो क्यूब करके फिर चेक करो। किसी ए का क्यूब करके हम कंफर्म करते हैं। जैसे 108 का क्यूब अगर आपको निकालना हो तो 108 का पहले स्क्वायर निकालोगे। 8 का स्क्वायर होता है 16 और 108 में 8 जोड़ दोगे तो 8 और 8 16, ये 116 आ गया इसका स्क्वायर। फिर इसमें 108 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 8, यहाँ पर मिस्टेक हो गया यार, 16 नहीं होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा ना, ये ठीक है, ये 64 होगा। मल्टीप्लाई करो, 8 चौके 32 का 2 हासिल, 3 8 छक्के 48 और 3 51, फिर बच गया 5, 8 छक्के 48 और 5 53, फिर 5 और 11 अट्ठे 88 और 5 93। ठीक है, फिर बीच में तो ये जीरो ही आना है, 0 0 0 0, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 4 ही रह जाएगा, ये 6 ही रह जाएगा। अच्छा, इतने से ही ये नहीं मिल रहा है, ये देखो, अगर हम प्लस करें, 1 मिनट रुक जाओ, अगर मैं प्लस करूं इतने को तो देखो, एक ये 2 आएगा लास्ट में, 4 और एक 5 आएगा, 6 और 3 9, तो 9 5 2 आ रहा है लास्ट में, ये गलत है। ठीक है, तो यही इसमें अलग हो गया। बाकी भी आप क्यूब करके चेक कर सकते हैं, ये सेम ही आएगा। ठीक है, अगला है मैनेज को इतना लिख दिया तो लेटर को क्या लिखेंगे। देखो एम को इसने एच लिखा है, या हो सकता है एम को पी भी लिख दिया हो, तो बेटर होगा कि हम नंबर्स में ही कन्वर्ट कर लें इसको। ठीक है, एम जो है ये 13 पे आता है, एच जो है ये 1 पर आता है, एन 14 पे आता है, फिर ए 1 पे, जी आता है ई एफ जी 7 पे, और ई आता है 5 पे, एच आता है 8 पे, जे आता है 10 पे, और डी आता है 4 पे, क्यू आता है आपका 17 पे, और डी आता है 4 पे, और पी आता है ओ पी 16 पे। अब ढूंढो इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। अब रिलेशन तो साफ ही दिख रहा होगा, देखो 13 में 3 जोड़ के लास्ट में लिखा है 16, फिर 1 में 3 जोड़ोगे 4, फिर 14 में 3 प्लस करोगे 17, फिर 1 में 3 ऐड करोगे 4, 7 में 3 ऐड करोगे और 5 में 3 ऐड करोगे। तो 3 ऐड करना है, एल कितने पर होता है आपका बताओ, जे के एल होता है 12 पे, 3 ऐड करोगे तो 15, यानी कि लास्ट में ओ आएगा, तो ये तीनों सही है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, फिर ये दोनों तो सेम ही है, इसको लिखने का फायदा नहीं, इसमें चेक करो आप, तो ए को हटा दो, दूसरा वाला एल टी जो है 20 पर, तो 20 और 3 23, लास्ट में डब्लू होगा, तो ऑप्शन ए सही है, यहाँ पर डब्लू आ रहा है। ठीक है, तो 20 का ए राइट आंसर है। अच्छा, अब बात करते हैं 21 की। ये कह रहा है एडिटर और न्यूज़पेपर, संपादक का क्या काम रहता है भाई, अखबार बनाना, अखबार छापना। तो क्या नक्शा को वास्तुकार को बनाता है, बिल्कुल नहीं। भोजन रसोइया को बनाता है, बिल्कुल नहीं। कविता कवि को बनाता है, बिल्कुल नहीं। किसान फसल को बनाता है, बनाता है। तो ऑप्शन डी सही हो गया, 21 का डी। ठीक है, 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 22 की आप बात करो, आजा भाई 22, ये फिर से उस तरीके क्वेश्चन आ गया, देखो अब इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको ये, तो यहाँ पर रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो कि आप पहले वीडियो को पॉज कर लो, और पॉज करने के बाद आप इसमें अपना सॉल्यूशन पहले ढूंढने की कोशिश करो कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, और अगर नहीं सॉल्व हो तब वीडियो को फिर से प्ले करो। मतलब ऐसा नहीं कि पॉज करके आप आधे घंटे तक बैठ गए कि नहीं तो सॉल्व तो करना ही है। भाई आप 40 सेकेंड या 20 सेकेंड 30 सेकेंड 1 मिनट तक सोचो, नहीं मिलता है आंसर तो आप वीडियो को देखो। देखो सबसे पहले बताओ, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो 8 के को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, क्योंकि ये नंबर जो है ये पहले वाले से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे में मल्टीप्लाई ही करके चेक कर सकते हैं। देखो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तियां 24, 8 चौके 32, 4 बार मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 2 मिल रहा है। तो हम चेक करते हैं कि 4 बार मल्टीप्लाई करने पर आता है कि नहीं। 8 चौके 32, 3 चौके 12 और 3 15 और 6 चौके 24, 1 25, ये बराबर आ रहा है। ये 18 चौके 72 और 6 चौके 24, ये भी आ जा रहा है। अच्छा देखो 4 चौके 16, 7 चौके 28 और 1 29 और 10 चौके 40 और 2 42 होना चाहिए था, ये गलत हो गया। और ये 8 चौके 32, 5 चौके 20 दिख ही रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर अपना आंसर होगा, क्योंकि सी ही गलत है, वही पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन फिर से बताओ, ये जो डायग्राम है वो इसमें से किस में मिल रहा है। ठीक है, पहले आपको ऐसा लाइन कोई ढूंढना है, इस तरीके की लाइन, बताओ इसमें कहीं मिल रहा है ऐसे। ऑप्शन इसमें तो नहीं दिख रहा है, जिसमें दिख रहा होगा वही बात करेंगे। ठीक है, हम्म, पहले सीधी लाइन, फिर
ये ऐसे सीधी ही है और फिर ऐसे, देखो ऐसे सीधा पहले फिर ऐसे, ये ढूंढना है हमें पहले। ठीक है, तो सीधा फिर ऐसे, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है और यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ है, देखो ये सीधा आया फिर ऐसे मिल गया, और एक लाइन ऐसे था तो एक लाइन ऐसे भी है, तो ऑप्शन डी में ही है ये तो। 23 का डी हो गया। 24 की बात करते हैं। 24 में आपसे कह रहा है कि भाई अंकों को नहीं आपस में बदलना है आपको। 4 और 3 को क्या कह रहा है, दी गई संख्याओं, संख्या की बात कर रहा है, अंकों को नहीं। ठीक है, आपस में बदलना है। 3 और 4 को बदलने का मतलब कि जहां 3 है वहां 4 लिख दो और जहां 4 है वहां 3 लिख दो, और चेक करो कि कौन सा इक्वेशन सही फिट बैठ रहा है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर भाई 4 लिख दूं और यहाँ पे 3 लिख दूं, तो पहले हम डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। देखो 4 × 3/2 और +7 होगा, तो ये 2 दूना 4 और ये हो गया 3 दूना 6 और 7, 7 6 13, बराबर नहीं आया। यहाँ पर चेक करो, 4 और 3 को चेंज करना है तो 7 तो ऐसे ही रहेगा, गुणा 3 आ जाएगा और +4 डिवाइडेड बाई 1। 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 4 ही रह जाएगा, 7 × 21 और 4 25, नहीं हो रहा है। ये चेक करो, 4 और 3 को चेंज करना है। ठीक है, कैसे चेंज करोगे, जहाँ 4 है वहाँ 3 लिख दो और +4 और इंटू का 7 - 2, तो ये 7 चौके 28 में से 2 गया तो 26, 26 और 3 29, सी सेट कर जा रहा है, तो सी सही है। ठीक है, 24 का सी। अच्छा, अब आते हैं हम 25वें यानी कि आज के आखिरी प्रश्न पे। इसमें कह रहा है कि बताओ निम्नलिखित में से अलग शब्द को चुनना है। न्यू दिल्ली इंडिया की राजधानी है, बीजिंग जो है वो चाइना की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, और लाहौर जो है वो पाकिस्तान की राजधानी नहीं है। पाकिस्तान की राजधानी होती है इस्लामाबाद, आपको अगर पता हो तो इस्लामाबाद। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा क्योंकि ये दिए गए ऑप्शंस में सबसे अलग है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ये रीजनिंग वाली सीरीज आपको कैसी लग रही है ये ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना, और अगर रीजनिंग के अलावा आप जीएस या फिर इंग्लिश की सॉल्यूशन चाहते हैं ऐसे ही शिफ्ट वाइज, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करना। ठीक है, बाकी अपने यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को ज़रूर से सपोर्ट करें। ठीक है, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, क्योंकि हम भी आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।